दृश्य एक, क्लासरूम का वातावरण। शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा का वातावरण अनुशासित नहीं है। बच्चे हुड़दंग कर रहे हैं, तभी कक्षा में शिक्षक का प्रवेश होता है। शिक्षक, चलो चलो, बहुत हो गई मटर गश्ती, अब चलो कुछ पढ़ा जाए। बच्चे, हाँ सर, चलिए पढ़ते हैं। शिक्षक, टुडे वी विल स्टडी हिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? इतिहास क्या है? रुद्र प्रताप सिंह, हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी, मतलब किसी और की कहानी जो हम लोग को जानना ही नहीं है। उसकी कहानी जानो, उसके बच्चों को जानो, और कितनी बीवियां थी उनके नाम याद रखो। उफ, हिस्ट्री। शिक्षक, वाह रुद्र प्रताप सिंह, वाह, तुमने तो बहुत सुंदर जवाब दिया। बैठो। रुद्र प्रताप सिंह, थैंक यू सर, थैंक यू सर। शिक्षक, नाउ एवरीवन बी सीरियस। हिस्ट्री मीन्स पास्ट स्टोरी which tells information of their living, culture, relation and war for kingdoms. चुलबुले पांडे, सर हमको हिंदी में भी समझाइए, हमका तो सब ऊपर से गया। शिक्षक, काहे चुलबुली, तोहरा ध्यान केने था? फिर से सुनिए। इतिहास का मतलब होता है लोगों के पहले के जीने का तरीका, खान पान, संस्कृति, सबके साथ संबंध, दुश्मनों के साथ जंग आदि की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। चुलबुली पांडे, बुझ गए सर। शिक्षक, चलो भगवान का शुक्र है, अगली कक्षा में इतिहास के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। कल मिलते हैं बच्चों। दृश्य 2, अगला दिन। कक्षा की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कल थी। कक्षा में शिक्षक का प्रवेश। रुद्र प्रताप सिंह शिक्षक की क्लास में प्रवेश करते ही अपने पैर से फंसाकर शिक्षक को गिरा देता है। शिक्षक जमीन पर गिर पड़ते हैं। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। शिक्षक खुद को संभालते हुए उठते हैं और पूछते हैं, यह किसकी हरकत है? रुद्र प्रताप सिंह, आप खुद ही देखकर नहीं चल रहे हैं सर। आप अपने चश्मा का नंबर बढ़ाइए सर, तब सब ठीक ठीक दिखाई देगा। रुद्र प्रताप सिंह का जवाब सुनकर शिक्षक गंभीर हो जाता है और थोड़ी देर के लिए मौन साध लेता है। शिक्षक विनम्रतापूर्व, सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर शांति से बैठ जाएं। कर्म वह फसल है जिसे हर व्यक्ति को काटना पड़ता है। अगर जीवन में अच्छे बीज बोएंगे तभी अच्छी फसल काट सकेंगे। जीवन में हमें गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। बनने का समय भी यही है और बिगड़ने का भी। यदि हम सही और गलत के बीच पहचान कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी से मेहनत करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके विपरीत समय रहते यदि हम नहीं सुधरते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो बाद में पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। रुद्र प्रताप सिंह, अबे ये कितना ज्ञान झाड़ रहा है। शिक्षक, चूंकि हर गलती की सजा होती है, आप लोग ने जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए आप लोग पूरी कक्षा के सामने मुर्गा बनेंगे। उनको मुर्गा बना दे, पूरा क्लास उनकी हंसी उड़ाता है। रुद्र प्रताप सिंह, अब इसे तो मैं मजा चखा कर रहूंगा। इसे पता भी नहीं है इसने पंगा किससे लिया है। रुद्र प्रताप सिंह के पिता विधायक जी के खास व्यक्ति हैं।
जो प्रिंसिपल पर दबाव बनाकर शिक्षक को विद्यालय से निकलवा देते हैं। इस स्कूल से निकाले जाने के बाद शिक्षक किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं। अब 20 साल बाद दृश्य 3, ऑफिस का दृश्य। कार्तिक अपने शिक्षक की तस्वीर को देखते हुए प्रणाम करता है। ऑफिस का चपरासी कार्तिक को ऐसा करते हुए देखता है और पूछता है, सर, क्या आपके पिताजी हैं? कार्तिक, नहीं, ये मेरे पिताजी तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, मेरे पिता समान जरूर है। ये मेरे शिक्षक हैं। इनके मार्गदर्शन की वजह से ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। चपरासी, सर, ये मेरे भी शिक्षक थे, पर मैंने इन्हें अपने स्कूल से निकलवा दिया था। अगर मैंने इनकी बात मानी होती तो मैं आज चपरासी नहीं होता सर, मैं आज चपरासी नहीं होता। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोद, भीतर हाथ सहारी दे, बाहर बाहें चौड़। कबीरदास की इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि गुरु कुम्हार की भांति है तो शिष्य कुंभ यानी घड़े की भांति है। घड़ा बनाने के वक्त कुंभकार घड़े को बाहर की तरफ से पीटता है, परंतु अंदर की तरफ से सहारा देता जाता है, जिससे घड़ा अत्यंत सुंदर और कड़क बनता है। बिना पीटे हुए घड़ा कुरूप व कच्चा रह जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शक है। जिंदगी के कठिन मोड़ पर जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो कोई ना कोई इंसान शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। कम उम्र में बच्चे का जीवन भी गीली मिट्टी की तरह ही होता है। जब शिक्षक एक कुम्हार की तरह उसे शिक्षा रूपी हाथों से एक मजबूत आकार प्रदान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को आने वाले बेहतर भविष्य के लिए तैयार करते हैं। विद्यार्थी के मन में विषय संबंधी और जीवन संबंधी कोई भी दुविधा आए तो शिक्षक उन दुविधा को हल करने में हर मुमकिन कोशिश करता है। शिक्षक की मेहनत की वजह से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, पायलट, सैनिक आदि इत्यादि बन पाते हैं। बीएड विभाग का प्रत्येक विद्यार्थी एवं इस कॉलेज का प्रत्येक विद्यार्थी बेहद खुशनसीब है कि हमें आप जैसे गुरुजन मिले जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप हर दिन हमें तराशते हैं तथा बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।